एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रबुद्धो ग्रामीणा, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा, जी हां, यूपी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है 2022 और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अर्थात जो आपका सेशन है, शैक्षिक सत्र है 2022-2023, यूपी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया नया पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस, उसी सिलेबस के आधार पर यानी उसी सिलेबस के अंतर्गत इस पाठ को भी शामिल किया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। और मैं आज इस वीडियो में आपको इस पाठ का जो पहला पैराग्राफ है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदा बहवा और यहाँ तक है दास्यामः, इस पैराग्राफ का आपको मैं संदर्भ बताऊंगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, और आपको बताऊंगा कि हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं जो आपका पहला पाठ है जिसका नाम है वाराणसी। इस पाठ की मैंने संपूर्ण हिंदी व्याख्या, अर्थात कहने का तात्पर्य है इस पाठ का मैंने पूरा जितने भी गद्यांश हैं सभी का मैंने संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। करना क्या है, आपको वीडियो को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना है। बिल्कुल और बिल्कुल सटीक तैयारी कराऊंगा मैं आपकी हिंदी विषय की, चित्रकला विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की, और साथ ही साथ आपकी गृह विज्ञान विषय की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाठ का प्रबुद्धो ग्रामीणा अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण का पहला पैराग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रतिगच्छन्ति स्म। और यह जो है पैराग्राफ यहाँ तक है पंचरूप्यकाणि दास्यामः, यहाँ तक यह पैराग्राफ है। और इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप इसके शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदा बहवा, और अंतिम के शब्द को इस तरीके से आपको लिखना है, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में लिखें या आप अपनी अर्धवार्षिक या अन्य परीक्षाओं में लिखें। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है एकदा बहवा, और अंतिम के शब्दों को यानी अंतिम के शब्द को इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो गद्यावतरण है, जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक, किस पुस्तक से, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा है, आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। और संस्कृत खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और साथ ही साथ पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ग्रामीणों और नागरिकों की वार्ता का वर्णन है। इस गद्यांश में यानी इस पाठ में ग्रामीणों और नागरिकों की वार्ता का, आपस में बातचीत का वर्णन किया गया है, आपस में की गई बातचीत का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें ग्रामीणों और नागरिकों की वार्ता का वर्णन है। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रतिगच्छति स्म। तो इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एकदा बहवा जना
धूमयानम रेल आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर, धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी में, जिसे लौह पथगामिनी भी कहते हैं, रेलगाड़ी में चढ़कर कहाँ जा रहे थे? नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, तेषु केचित् ग्रामीणा अर्थात उनमें कुछ ग्रामीण थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केच नागरिका आसन, और उनमें कुछ नागरिक थे। उस रेलगाड़ी में कुछ ग्रामीण थे और कुछ कौन थे? नागरिक भी थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि चुपचाप बैठे हुए, मौनम स्थितेषु अर्थात चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, यानी ग्रामीण जो थे उनका उपहास करते हुए कहा। क्या कहा? ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता, ग्रामीणा अद्यात पूर्ववत अशिक्षिता अर्थात गांव के लोग आज भी पहले की भांति ही अशिक्षित अज्ञाचा संत, और क्या हैं? और अज्ञानी हैं। गांव के लोग पहले की भांति आज भी क्या हैं? अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः, न तेषां विकासः अर्थात न उनका विकास हुआ है, और अभवत न चा भवितु शक्नोति, और न ही हो सकता है। न उनका विकास हुआ है और न ही उनका विकास आगे हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत, और उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुरः अर्थात किसी चतुर ग्रामीणा अर्थात गांव वाले ने कहा। अब्रवीत अर्थात कहा। क्या कहा? भद्र नागरिका, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रावीत यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो। भवान एव किंचित ब्रावीत यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति अर्थात आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित हैं और क्या हैं? ज्ञानी हैं। आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकार्यम सा नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्मय अकथयत। इदम यह सुनकर के उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा। क्या कहा? कथस्यामि अर्थात कहूंगा, परम पूर्वम समयः विद्यातव्यः, परंतु पहले शर्त तय करनी होगी। परम पूर्वम समयः विधातव्यः, पहले क्या तय करनी होगी? शर्त तय करनी होगी। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत अर्थात उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा। क्या कहा? भो वयम अशिक्षिता भवान चा शिक्षिता। हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं और आप क्या हैं? शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञा। वयम अर्थात हम लोग क्या हैं? हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं और आप क्या हैं? बहुत जानने वाले हैं। इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या वयम परस्परम पहेलिका पृच्छामः। और यह सोचकर हम शर्त तय करेंगे अर्थात यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए कि यदि भवान उत्तरम दातु समर्था न भविष्याति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्याति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे
तो आप 10 रुपये देंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्था न भविष्याति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्याति, तब आप क्या करेंगे, 10 रुपये देंगे। और यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध पंच रूप्यकाणि दास्यामः, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम 10 रुपये के आधे, यानी 10 के आधे कितने, पंच रूप्यकाणि दास्यामः, अर्थात 5 रुपये देंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरोहा नगरम प्रति गच्छति स्म, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित् ग्रामीणा केचि नागरिका आशान, और आगे हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। क्या कहा, यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत लिखा है, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिताः आज्ञाश्च सन्ति। क्या कहा कि ग्रामीण जो हैं पहले की भांति आज भी, क्या कहा कि ग्रामीण जो हैं, गांव के लोग जो हैं, आज भी पहले की भांति ही अशिक्षित और क्या हैं, अज्ञानी हैं। पहले की भांति ही आज भी अशिक्षित और अज्ञानी हैं। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न तेषां विकासः अभवत न चा भवितुम शक्नोति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है, ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत भद्र नागरिक भवान एव किश्चित ब्रावीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति। उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, क्या कहा, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप क्या हैं, शिक्षित हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। भाई आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित हो और आप ही बहुत ज्ञानी हो। इदम आकर्ण सह नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्मय अकथयत कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्ये। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कहूँगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। पहले क्या होगा, शर्त तय करनी होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत, तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत भो वयम अशिक्षिता भावान चा शिक्षिता वयम अल्पज्ञा भावान चा बहुज्ञा इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या वयम परस्परम पहेलिका प्रच्छयामः। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई हम लोग अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम थोड़ा जानने वाले हैं और आप बहुत जानने वाले हैं। यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। हम आपस में क्या पूछेंगे, पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्याति। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। तो आप क्या देंगे, 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध पंच रूप्यकाणि दास्यामः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद
कि यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम 10 के आधे 5 रुपए देंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रबुद्धो ग्रामीणा का पहला गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने का तरीका बता दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।